तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। सबसे पहले समझते हैं कि ये आइसोमर क्या होता है। तो हम बोलेंगे द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होना चाहिए बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स को अगर हम लोग अलग अलग करके देखें ना तो हम लोग को नाम से ही पता चलेगा कि आइसो का मतलब होता है इक्वल, इक्वल वहां पे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मर्स मतलब होता है पार्ट, ठीक है, पार्ट। अब उसके पार्ट के बारे में क्या क्या बातें हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है। एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। अब इसका इसकी अगर बनावट देखोगे, इस तरीके से अरेंजमेंट देखोगे तो हमारे पास दो टाइप के अरेंजमेंट बन सकते हैं। एक हो सकता है इथाइल अल्कोहल जो कि ऐसा दिखाई देगा, और एक हो सकता है डाई मिथाइल इथर। इसका भी अगर आप देखोगे इसमें गिन के तो देखो इसमें भी दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए 6 और एक ऑक्सीजन, सही है। यहाँ पे भी देखिए दो कार्बन है, हाइड्रोजन 5 और एक 6 और एक ऑक्सीजन है। तो इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। और चूंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ये सब भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। हाँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हमने बात कर लिया, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, जो कि हमने लिख भी रखा था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड, सेकेंड में अगर बात करूं तो होगा कि सेम मॉलिक्यूलर मास भी होगा, ऑब्वियसली क्योंकि फॉर्मूला ही सेम है तो मास तो उसी पे कैलकुलेट होता है, तो बोलेंगे सेम मॉलिक्यूलर मास रहेगा। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो हम बोलेंगे कि सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चौथा अगर हम बात करें कि सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, आपको पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? नहीं सर। एम्पेरिकल फॉर्मूला बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास है C2H4, तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा ना वो होगा CH2। क्या करना है आपको, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया C2H4O2, मान लो ऐसा कुछ कंपाउंड होता, तो इसको ना क्या करते हैं, जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दो, तो कितना बन गया, ये 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो हम क्या लिखते हैं CH2O। ये इसका क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल मतलब 2 से डिवाइड करना 2 पड़ता से है। नहीं, जो सबसे छोटा है। मान लो अगर यहाँ पे अगर ऐसा बन पाता C5H10 होता, तो 5 जो सबसे छोटा है, छोटा कौन है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो क्या आ गया CH2 आ गया। तो ये इसका क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, समझ में आ गई आपको बात। अच्छा, हाँ। पांचवा है कि सेम एम्पेरिकल मास भी होता, क्योंकि फॉर्मूला ही सेम हो गया तो उसी पे तो हम कैलकुलेट करते हैं मास भी। हाँ। अच्छा, छठी अगर 6 अगर बात की जाए तो हम बोलेंगे सेम वेपर डेंसिटी होता है, सेम वेपर डेंसिटी। अब देखो वेपर डेंसिटी इसलिए हाँ। सेम होता है क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, मॉलिक्यूलर मास से ही तो वेपर डेंसिटी की कैलकुलेशन होती है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि एटलीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी, एटलीस्ट वन डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी नहीं हुई ना अलग तो हम बोलेंगे ये आइसोमर नहीं है, ये क्या है, तो बोलेंगे ये दोनों तो सेम ही चीज थे इसलिए तो अलग अलग नहीं है कुछ भी। तो बात समझ में आ गई कि ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसके कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक। थोड़ा ऊपर कर लो जो मैं लिखना है। हाँ, क्लिक कर देता हूं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होता है। हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं आइसोमेरिज्म को। तो एक तो हो गया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है कि इसमें स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। यहां पे लिख देता हूं इस बात को कि दोज आइसोमर्स इन विच स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, इन विच स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, स्ट्रक्चर इसमें डिफरेंट होगा, ठीक है। मीन्स कि इनकी कनेक्टिविटी विद मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, ओके। तो अब इसके बिना बहुत सारे टाइप हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं इस तरीके से कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बोलेंगे कि चेन आइसोमर हो सकता है,
सबको एक एक करके आराम से बताएंगे, ठीक है। चेन आइसोमर हो गया, सेकेंड हो गया पोजीशन आइसोमर, थर्ड हो गया हमारे पास कि फंक्शनल आइसोमर, चौथा हमारे पास हो गया कि रिंग चेन आइसोमर, अगला हमारे पास हो गया कि मेटामर्स, और अगला है कि टाउटोमरिज्म, टाउटोमर्स बोलते हैं, टाउटोमर्स, ठीक है, टाउटोमर्स आइसोमेरिज्म। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड जो कैटेगरी है ना, इसको हम बोलते हैं स्टीरियो। स्टीरियो में क्या क्या होता है कि दो आइसोमर इन विच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहेंगे, बट उनका जो 3D स्टीरियो रहेगा ना वो अलग रहेगा। अब ये बड़ा खतरनाक चीज है, पहले मैं लिख दूं इस बात कि दोज आइसोमर्स having same structure but different 3D stereo, या 3D स्ट्रक्चर लिख दो ना, स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको बोलते हैं ना कि उनका स्पेटियल अरेंजमेंट जो होता है, स्पेटियल अरेंजमेंट ये अलग होता है। अब कैसे अलग होता है ना उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके दो टाइप होता है, एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, और एक जो होता है हमारे पास ये होता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो नाम तो सबका सुना ही होगा तुमने थोड़ा बहुत कि पता भी है कि क्या क्या चीजें होती हैं। सर ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में लास्ट वाला कौन सा है? टाउटो, TAUTO, टाउटो। ओके, लिख लिया यहां तक? हाँ सर। ओके, अब एक एक करके हमको सबको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे जो फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है चेन आइसोमर। तो हम यहां पे लिख देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट है वो हम देख रहे हैं कि चेन आइसोमर। अभी को चेन आइसोमर में क्या होता है तो हम बोलेंगे कि इसमें सबसे पहली बात है कि सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप में बदलाव नहीं होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में बदलाव हो गया तो हम उसको फिर दूसरे कैटेगरी में लाते हैं। तो चेन आइसोमर में बदलाव खाली चेन में होगा, फंक्शनल ग्रुप में नहीं। तो आपने लिख दिया कि सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं लिख रहा हूं कि दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर इन विच नंबर ऑफ एटम्स, लिख के बताता हूं कि दोज स्ट्रक्चरल isomers in which the number of atoms in parent chain vary, या हम क्या बोलेंगे, इज डिफरेंट होना चाहिए, are termed as चेन आइसोमर। देखो आप सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं जिसको पेरेंट चेन बोलते हैं, और पेरेंट चेन की लंबाई चौड़ा अगर अलग अलग हो गई ना तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये चेन आइसोमर है, ठीक है, चेन आइसोमर है। अच्छा, तो अगर मैं एग्जांपल लूं, फर्स्ट एग्जांपल, तो आपको दिखाई देगा कि CH3, CH2, CH2 और CH3। और एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि CH3, CH2 मत लिखो, इसको CH3 लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूं CH3। अब मुझे बताइए कि पहले तो ये आइसोमर है भी कि नहीं है, पहले वो देख लेते हैं। तो हम बोलेंगे एक काम कीजिए, दोनों का फॉर्मूला लिख लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने बेटा, 3 और 3 6 और 4 10,
सही है। यहाँ पे भी देखो 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए 6 7 और 3 10, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया, मतलब ये क्या है आइसोमर तो है। अब है कि कौन सा आइसोमर है, ये भी अल्केन है ये भी अल्केन है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है भाई। अब क्या है देखो, इसके पेरेंट चेन में 4 कार्बन थे और इसके पेरेंट चेन में 3 ही कार्बन है, ठीक है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन 4 कार्बन और यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने 3 कार्बन, तो फर्क कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे वही फर्क उसके चेन में है। चेन यहाँ पे 4 कार्बन का था, यहाँ पे 3 कार्बन का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं चेन आइसोमर बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई आपको। तो ए और बी हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर चेन आइसोमर सी आई। ओके, यहाँ पे एक सवाल भी मैं दूंगा, तब तक आप लिखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ सॉल्व करनी। चलो आप बताते हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसमें बोला है कि कितने मिनिमम कितने कार्बन हो सकते हैं जिससे कि हमको क्या हो जाए अल्केन जो है वो चेन आइसोमेरिज्म शो करे। हम बोलते हैं एक काम करते हैं, एक कार्बन से तो कुछ नहीं होगा बेटा, ये एक कार्बन ले लिया, एक कार्बन इसकी बनावट ही कैसी होगी ऐसे, तो ये तो चेन आइसोमर नहीं शो कर पाया। हम बोलेंगे अच्छा एक वाला नहीं चलेगा, ठीक है। समझाने के लिए इतना देर हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, अदरवाइज आपको आसानी से समझ जाएगा। अच्छा 2 कार्बन का ले लूं तो 2 कार्बन आप कैसे भी जोड़ो ये तो क्या कहलाएगा, ये ऐसे कहलाएगा, ये ऐसे कहलाएगा, ये तो चेन आइसोमर बना ही नहीं सकता। बना सकता है क्या, नहीं। 2 कार्बन वाला भी नहीं बना पाया, 1 कार्बन वाला भी नहीं बना पाया। 3 का देखते हैं, 3 को हमने बोला हम ऐसे लगाएंगे और एक को हम ऐसे लगाएंगे। हम बोले ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन ही है, देखो 3 कार्बन में भी बात नहीं बनी, आप कहीं पे भी लगा दो कैसे ब्रांच बनाओगे। तो हम बोले यार 3 में भी बात नहीं बना। 4 का देख लेते हैं, 1 2 3 और ये 4 और एक देखो 1 2 3 और यहां लगा दूंगा एक, तब तो हो जाएगा ना। कैसे भी रखूं एक एक तो अटैचमेंट में चला जाएगा, इसका पेरेंट चेन में 4 कार्बन, इसके पेरेंट चेन में 3 ही कार्बन, ये कर सकता है। मतलब मिनिमम आपको 4 कार्बन एटम की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। हम क्या बोलेंगे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4 कार्बन। 4 कार्बन से पहले नहीं होगा आइसोमेरिज्म, किसमें अल्केन में। क्लियर हो गया ये बात। अच्छा बहुत अच्छा, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि हाउ मेनी मिनिमम कार्बन आर नीडेड फॉर अल्काइन टू शो चेन आइसोमेरिज्म। मान लीजिए हम सोचते हैं कि अच्छा 3 तक तो बात बनी नहीं थी, 4 में बात बनी थी अल्केन में, हम सोचते हैं यहाँ पे भी 4 रख के देखते हैं 4 में क्या होता है। तो 4 कार्बन में कहीं पे एक जगह पे आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, पहले आप बना के देखो खुद से। 1 2 3 4, ठीक है 4 ऐसे बना लिया हम बोले अच्छा इसका एक आइसोमर बना के दिखाइए। तो हम बोले आइसोमर बनाना है मतलब चेन में बदलाव करनी है, तो हम बोले 1 2 ऐसे, और बेटा यहां तो लगा ही नहीं पाएंगे हम, देखो यहां तो हम लगा ही नहीं पाएंगे, 3 और 1 4 डंडी तो निकल चुकी है कार्बन, 3 4 यहां तो नहीं लगा सकते, यहां भी नहीं लगा सकते, तो लास्ट है। यहाँ पे अगर लगा दीजिएगा एक कार्बन तो ये तो पुराना जैसा हो गया, तो यहाँ भी नहीं लगाना है आपको। अब क्या करें, यहाँ लगाएं, हम बोले हाँ इसलिए यहाँ लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लगाए हम बोले देखो पेरेंट चेन तो फिर 4 ही का बन गया, यहाँ भी पेरेंट चेन 4 का था, तो हम बोले ये तो नहीं हुआ, चेन आइसोमर तो नहीं हुआ भाई। हाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल गया तो कोई दूसरा आइसोमर बन गया, लेकिन चेन आइसोमर नहीं बना। ये तो हम बोले अच्छा 4 से चेन आइसोमर चेन आइसोमर में पेरेंट चेन में जो कार्बन है ना, नंबर ऑफ कार्बन वो बदलना चाहिए, ठीक है। तो वो तो नहीं बदला ना, देखो ना इसमें भी 4 पेरेंट चेन में 4 कार्बन, इसमें भी पेरेंट चेन में 4 कार्बन, तो कहाँ चेन आइसोमर कहाँ हुआ ये, तो ये चेन आइसोमर नहीं हुआ 4 कार्बन से। ओके हम बोले 5 लेके देखो, 1 2 3 4 और ये मान लो 5। हम बोले इसी का एक और बनाना है तो ऐसे बना लो, 1 2 3 4 और 4 हो गया। रुको और बताते हैं, ऐसे कर लो कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना लो, ठीक है, यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड बनाओ अब, ठीक है। और एक मैं बनाऊंगा 1 2 3 4 और यहाँ एक लगा देंगे, क्या ये चलेगा काम। देखो तो इसमें पेरेंट चेन में सबसे लंबा कितना है 5 का, इसमें इसका पेरेंट चेन 4 ही का लंबा है। हाँ CH3 क्या CH3 5 कार्बन थे ना बेटा अपने पास, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाया नहीं, ये सब हाइड्रोजन है ना यहाँ पे लगे हुए, ठीक है। तो क्या हो गया देखो लॉन्गेस्ट मतलब इसका जो पेरेंट चेन था, पेरेंट चेन के अंदर जो कार्बन
है वो अलग अलग है। यहाँ तो 5 है, यहाँ पे 4 है, मतलब दे आर आइसोमर। क्या हो गए? आइसोमर। और कौन सा आइसोमर है ये? चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर के लिए मिनिमम हमको कितने कार्बन की जरूरत पड़ गई? देखो 4 में बात नहीं बना था, 5 लेना पड़ा, तो हम बोलेंगे 5 कार्बन। अल्कीन में 5 लेना पड़ा। अल्काइन में 5 लेना पड़ा। अल्काइन में 5 लेना पड़ा। हाँ, इसी तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ना देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप कुछ भी रट के नहीं जा सकते, याद करके नहीं जा सकते। अब मैं आपको एक अगला सवाल कराता हूं, अल्कोहल उसमें रहेगा, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप बदल देते हैं। यहां तक अगर आपने लिख लिया है तो आगे बढ़े। हाँ सोच दो। तब तक मैं सवाल लिख लेता हूं, आप सोचिएगा। हमने यहाँ पे ले लिया अल्कोहल, और हमने यहाँ पे लिया है C4H10O। C4H10O बोलता है इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं? चेन आइसोमर। C4H10O के कितने चेन आइसोमर बन सकते हैं, हमको बना के बताइए। ठीक है, या बन सकते हैं भी कि नहीं बन सकते, ट्राई कीजिए एटलीस्ट। C4। आओ बताते हैं। देखो, हमने पहले ले लिया 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पे लगा दिया OH। ठीक है, अब जहां जहां वैलेंसी पूरी नहीं हुई है ना, मतलब वहां पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये चीजें आ रही हैं, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है? CH2 2। ठीक है, अब हम बोले इसी का चेन आइसोमर बनाना है, तो हम बोले एक और बना लो, C3 बनाएंगे यहाँ पे। अगर H3 नहीं भी लिखे तो चलता ना? नहीं चलता नहीं है वो, हम आपको, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिखिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन जो होता है ना, बॉन्ड नोटेशन, वैसे लिखोगे तो नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिखिएगा तो लिखना पड़ेगा भाई, हम नहीं लिख रहे हैं हम। ठीक है, हम शॉर्टकट अप्रोच से यूज कर रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हो गया ऐसा। देखो तो ये भी तो बन गया ना, ये भी, इसमें भी 4 हाइड्रोजन है। देखो 4 कार्बन है, सॉरी, 1 2 3, और यहाँ पे 4 OH भी है। तो और कुछ बन सकता है क्या? और कुछ अलग हो सकता है क्या? हम बोले अच्छा ट्राई करके देखते हैं। हम बोले एक कार्बन ले लो, यहाँ पे OH ले लो, और इसी के साथ 1 2 3, कितना हो गया? 3 और 1 4 बराबर CH3 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 और OH। हो सकता है ऐसा? देखो तो, ये भी एक आइसोमर है, ये भी एक आइसोमर है, और ये भी एक आइसोमर है। आप देख लीजिए, सब में C4 होंगे, H10 होगा। देखो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। कितने आइसोमर बन सकते हैं इसके? 3 आइसोमर, 3 चेन आइसोमर। 3 चेन आइसोमर बन सकते हैं, चेन आइसोमर। ठीक है, 3 चेन आइसोमर इसके बन सकते हैं। देख लीजिए, पहले में चेन की लंबाई कितनी थी? 1 2 3 4। दूसरे में कितनी थी? 3। तीसरे में कितना है? हम बोलेंगे तीसरे में 2 है। नहीं, तीसरा नहीं बन सकता, गौर करना। तो ये कोई, वही मैं बोल रहा हूँ, बेटा इसमें भी चेन लॉन्गेस्ट कैसे चेन बनेगा 3 ही वो? बन गया, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन 3 ही बन गया। हाँ। ये इसका पोजीशन खाली बदल गया। ठीक है, पहले ये पोजीशन फर्स्ट पे था, अब ये सेकंड पे आ गया। तो हम बोलेंगे नहीं, ये आइसोमर तो है, लेकिन ये चेन आइसोमर नहीं है। ठीक है, ये कौन सा आइसोमर है इसका अलग बात करेंगे, ये पोजीशन आइसोमर। ठीक है, इसका पोजीशन बदल गया फंक्शनल ग्रुप का, इसलिए इसको नहीं लिख सकते। हमारे पास 2 ही चेन आइसोमर है बेटा, फिर से। ठीक है, कभी कभी ना सवाल ऐसा भी आता है कि कितने सारे टाइप मिला के कितने आइसोमर बन सकते हैं, तो उसमें तुम लिख सकते हो ये पोजीशन आइसोमर भी आ जाएगा, फंक्शनल आइसोमर भी आ जाएगा, कि उसकी कहानी बाद में। पहले तुम एक एक करके चीजें समझ रहे हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है? आप लिखिए वहां तक, 2 ही लिखिएगा, 2 ही चेन आइसोमर पॉसिबल है। अगला हेडिंग लगा लीजिए, पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर्स। अब देखो, पोजिशनल आइसोमर में क्या होता है, एक एक बातें, हर बात ना अच्छे से समझना, इसमें पोजीशन का फर्क रहेगा। तो मैं इसको पूरे सेंटेंस में लिख देता हूं कि दोज आइसोमर्स in which the position of functional group फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है ना, और साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है या फिर साइड चेन भी हो सकता है, साइड चेन और मल्टीपल बॉन्ड
varies on similar identical parent chain, on similar identical parent chain are related as पोजिशनल आइसोमर। हर बात मैंने यहां पे लिख दिया है, एक बार ध्यान से इसको पढ़िए। बोलता है एक ऐसा हमारे पास आइसोमर होना, मतलब दो ऐसे कंपाउंड्स होने चाहिए जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो लेकिन उसका पोजीशन अलग अलग हो। और फंक्शनल ग्रुप ही नहीं, साइड चेन की भी बात हो रही है, मल्टीपल बॉन्ड की भी बात हो रही है। अगर उनका पोजीशन अलग अलग है ना, लेकिन पेरेंट चेन की लंबाई सेम रहनी चाहिए, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पोजिशनल आइसोमर। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। जैसे है कि CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे है OH। अगर मैं बात करूं सेकेंड वाले की कि CH3 CH3 और यहां लगा दूं OH, ध्यान से देखिए पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या पेरेंट चेन की लंबाई सेम है? 3, और यहाँ पे पेरेंट चेन की लंबाई 3 हो गया। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे अटैच है, मतलब उसके पोजीशन में खाली चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है? दे आर पोजिशनल आइसोमर। ध्यान रखिएगा, पोजिशनल आइसोमर में करने के लिए यहाँ पे हमको कितने की जरूरत पड़ी? कितने कार्बन की? एटलीस्ट 3 कार्बन की। 3 कार्बन नहीं होता तो फिर हम नहीं बना पाते। 2 कार्बन में बन सकता था क्या? आप बोलेंगे सर एक बार यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, एक बार यहाँ पे लगा देंगे और एक बार यहाँ लगा देंगे, एक बार यहाँ लगा देंगे, ऐसे ही सोच रहे हैं। हम बोलेंगे दोनों देखो ना, इधर भी गिनती यहीं से स्टार्ट होगी 1 2, इधर भी गिनती इधर से स्टार्ट होगी 1 2, दोनों तो सेम ही हो गए। सेम हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा? ये सेम नहीं बनाना है, समझ में आ रहा है? सेम बन गया तब तो ये सेम कंपाउंड है भाई, ये कहाँ आइसोमर है? आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर हमको पोजिशनल आइसोमर की बात करनी है तो पोजीशन बदलना चाहिए। यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पे OH है, यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पे OH, तो 2 कार्बन से नहीं बन पाया है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। हमको कम से कम कितने कार्बन लेने पड़े? तो ये भी सवाल मैं पूछ सकता हूँ आगे चल के कि 3 कार्बन अगर लेंगे, ठीक है, 3 कार्बन का अल्कोहल लोगे तभी जाके वो पोजिशनल आइसोमर शो कर पाएगा। और याद है चेन आइसोमर शो करने के लिए अल्कोहल को कितना बड़ा होना था? कम से कम 4। पिछले एग्जाम्पल में करवाया था, कम से कम कितना? 4। 3 में नहीं चल रहा था वो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं कि CH3 CH2 और यहां ले लिया बेटा हमने CH, यहां पे ले लिया हमने CH3 और यहां पे हमने ले लिया CH3, क्या आप इसके और दूसरे पोजिशनल आइसोमर बना सकते हैं? इसका कोई दूसरा पोजिशनल आइसोमर? बोलेंगे बना सकते हैं। इसको उठा के यहां रख देंगे, इस बार यहां है ना, तो हम लिख देंगे CH3 CH2 CH, यहां पे लगा दो CH3, यहां पे फिर CH2, यहां पे CH3। हम बोले कि अच्छा कहीं और लगा सकते हो, और एक बना सकते हो क्या? आपने बड़ा मासूमियत के साथ बोला कि सर यहां पे लगा देंगे इस पर, है ना? कितने थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा एक और चाहिए बेटा, ऐसा सही है, 3 और 2 5, 3 और 2 5। हम बोले क्या ये हो सकता है? हम बोले नहीं हो सकता। देखो गौर से, आपने क्या बोला? इसका नाम 1 और 2 सेकेंड पोजीशन पे ये था, यहाँ भी तो सेकेंड पोजीशन पे है बेटा, सेकेंड पोजीशन पे पहले भी अटैच था, सेकेंड पोजीशन पे अभी भी अटैच है, मतलब 1A और C जो है ना वो तो सेम ही है। आप तो 2 बार लिख रहे हो उसको, तो हम बोलेंगे नहीं C को नहीं लिख सकते, C कोई अलग नहीं है कंपाउंड, C वही है, A है वो, मतलब 2 ही आप लिख सकते थे। हमारे पास 2 ही यहाँ पे पोजिशनल आइसोमर बन पाए। ठीक है, तो बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ, देखिए हम वहां पे कई और भी बना सकते थे, लेकिन अगर वो संभव हो तब, ऐसा नहीं कि सेम चीज को रिपीट करने लगे, बोले देखो एक ये है एक ये है। क्लियर है? यहां तक लिख लीजिए। तो सवाल ये पूछा है कि हमारे पास एक क्या है, डाई मिथाइल हेक्सेन है, बोलता है इसके कितने पोजिशनल आइसोमर संभव हैं? कितने पोजिशनल आइसोमर इसके संभव हैं? तो हमको सारे बना के बता दीजिएगा, सारे पोजिशनल आइसोमर हमको बना के बता दीजिए।
ठीक है, पहले आप ट्राई करो, मुझे बताओ। देखो मैं बना रहा हूं फर्स्ट, एक तो ऑलरेडी यही है, ये खुद बी बना रहा हूं। बी बनाएंगे हम बोले कि एक काम करते हैं, इसको खिसका के एक को यहीं रहने देते हैं और एक को यहां बना लेते हैं। हो गया। तीसरा हम ऐसा कर लेंगे कि एक को यहीं रहने देते हैं और एक को यहां ले आते हैं। एक और देखो, हम बोलेंगे कि एक को यहीं रहने देते हैं और एक यहां ले आते हैं। लेकिन जैसे ही आप अगले में गए ना, पांचवे में गए, तो देखना क्या हुआ, ऐसा नहीं कि गोल गोल घुमाते रह जाएंगे सर। हाँ वो सेम रह जाएगा। देखो यहाँ जैसे ही आप लाओगे तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड और ये थर्ड है ना, तो 1 3 है, यहाँ पे भी तो 1 3 है, 1 2 3, ये तो सेम हो गया ना, तो हम इसको नहीं लिख सकते है ना, ये नहीं चलेगा। तो कितने हो सकते हैं इसके आइसोमर, 1 2 3 4, 4 आइसोमर्स आर पॉसिबल। कितने बन सकते हैं, 4 आइसोमर बन सकते हैं। ओके, जल्दी से लिखिए। देखिए इसमें हमारे पास 2 और बनेंगे, मतलब एक तो ये खुद है, तो मैं इसको भी बना देता हूं, एक यहाँ पे और यहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन, इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पोजीशन पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे एक यहीं पे है और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आपका शायद मन कर रहा होगा कि सर एक ही जगह पे क्यों नहीं लगा दिया दोनों, जैसे लास्ट टाइम था ऐसे, क्योंकि बेटा ये बेंजीन है, यहां से ना, यहां से एक ही अटैचमेंट निकल सकता है, एक जगह पे 2 नहीं लग सकते इस बार। वो हेक्सेन था, ये बेंजीन है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये संभव नहीं हुआ। हमारे पास कितने हैं, 3 आइसोमर बन सकते हैं, एक तो हमको दिया हुआ था, 2 हमने खुद से बनाया। ओके, अगला सवाल, अगला है कि अगर हमारे पास ये है रखा हुआ, एक है OH और एक है, ये भी बेंजीन है बेटा, यहाँ पे हमने लगा दिया, या यहीं पे लगा देता हूँ, चलो वो आप खुद से बनाना कहाँ कहाँ लगाना है आपको। एक मैंने ये दे दिया, बोला कि कितने ऐसे बन सकते हैं, बोलता है कि हाउ मेनी नाइट्रोफेनॉल कैन बी कैन आर पॉसिबल, हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर ऑफ नाइट्रोफेनॉल आर पॉसिबल, बताइए। चार आप कैसे बना रहे हो, देखो एक हो गया बेटा ये खुद, मान लो ये इसको A बोल रहे हैं, दूसरा आप यहां बना सकते हैं, तीसरा ये B हो गया, और तीसरा आप खाली वहां पे बना सकते हो नीचे, यहाँ पे बस, और तो कहीं आप घुमा ही नहीं पाए इसको, तो 3 बनेगा है ना। तो इस तरीके से आपको वो ऊपर वाला रिपीट कर दिया था, ध्यान से, हाँ यहाँ तक लिखिए।